हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं यार मेक त्रिपाठी चैनल। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हाउ टू ऐड मैकअप टू जावास्क्रिप्ट विद जेएसएक्स एंड हाउ टू यूज कर्ली ब्रेसेस विद जेएसएक्स टू एक्सेस जावास्क्रिप्ट फंक्शन फ्रॉम योर कंपोनेंट। मतलब हम लोग इसमें दो चीजें समझेंगे कि पहला कि जो भी हमारे एचटीएमएल हैं उनको किस तरीके से हम जेएसएक्स में लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस के साथ किस तरीके से जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी या लॉजिक को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रिएक्ट में। तो वो दोनों चीजें हम लोग इसमें समझेंगे। तो अभी के लिए जैसे मान लीजिए कि आपकी यहाँ पे सारे कंपोनेंट रेंडर है। ये पिछले कोर्स की बात है, लेक्चर में। तो यहाँ पे अगर हम लोग हेडिंग में ही आ जाते हैं, समझे आप, हेडर की। तो अगर हम लोग हेडर में ही आते हैं, हेडर हमारा कंपोनेंट कहाँ पे है? यहाँ पे हेडर। इस हेडर में कुछ चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो जैसे सपोज ये हमारी एक डिव है। डिव के जगह पे, पेरेंट डिव के जगह पे आप यहाँ पे बेस्ट तरीका ये होता है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिखें। ये आपकी बेस्ट तरीका होता है क्योंकि इससे आपको एसईओ करने में, रिएक्ट की परफॉर्मेंस के लिए, सारी चीज़ों के लिए बेहतर होता है। ये आइडेंटिफाई कर लेता है अपने इनसाइड क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उसको रेंडर कराने में। अब जैसे हम लोग डब्ल्यू स्कूल तो आप जानते ही होंगे। तो W3 स्कूल पे हम लोग चलते हैं। यहाँ से HTML पे जाते हैं। ये तो आप लोग बेसिक्स तो आइडिया होगा ही। आई होप कि आपको ये आइडिया होगा। जैसे हम लोग पैरा में ही आ जाते हैं, ठीक, या किसी भी चीज़ में आ जाए बेसिक में। यहाँ से आप लोग यही तो करते हैं। क्या करते हैं, H1 H2 पैरा जो भी डिव है वही सारी चीजें लेते हैं। ये मैं यहाँ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए यहाँ से समझना थोड़ा आसान होगा। ये समझ में आएगा कि कुछ चीजें हो रही हैं जो डायनेमिकली चल रही हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हमारी स्टाइलिंग हो गई। तो इसको अगर हमको लेना हो गया कंटेनर को, तो क्या करना होगा? मान लीजिए इसे हमें यहाँ से पिक करना है। तो कॉपी करेंगे और अपने इस जो भी कंपोनेंट होगा उसमें पेस्ट कर देंगे। सिंपल। इतनी चीज़ों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। HTML तो आपको बनानी आती है। फिर इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे वो रेंडर हो चुका है अभी के लिए। ये हमारे पैरा है, ये हमारे फूटर और सिटीज नेम, ये सारे आ गए। अभी CSS नहीं कॉल हुआ क्योंकि हमने CSS यहाँ पे नहीं डाला है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग अगर बात करें इसमें कि ये क्या हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया कि जो हमारे HTML हैं उनको कैसे JSX के अंदर लिखते हैं या कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट में लिखते हैं। अगर यहीं पे कोई इमेज टैग होता, जैसे इमेज, कोई भी इमेज होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज को हम लोग सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर रखते हैं, SRC और अलर्ट के साथ। ठीक है, ये दो एट्रीब्यूट के साथ ही हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, जो कि आपकी HTML में ऐसा नहीं होता। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे हम लोग कोई इमेज टैग लेते हैं यहाँ से, तो उसके लिए इमेज पे जाते हैं। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे ही करके आप, अगर मैं चाहूँ तो उसको पहले से भी लेकर के रखता, लेकिन मेरा कंसर्न ये था कि आपको दिखा करके जब भी मैं चीज़ों को करूँ। जैसे कि ये हमारा इमेज हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने रिएक्ट कंपोनेंट में ले जा करके पेस्ट कर देंगे और सेव करेंगे और चेक करेंगे कि ये हमारा रेंडर हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे रेंडर हो चुका। तो इस तरीके से हम लोग इमेज टैग को काम करेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है कर्ली ब्रेसेस के साथ। तो अगर हम लोग इसी इमेज को डायनेमिक करना चाहें, क्या करेंगे? डायनेमिक करने के लिए एक कॉन्स्ट बनाएंगे, वेरिएबल, जो कि इमेज 1 नाम से सेव कर लेते हैं। 1 2 कुछ भी आप कर लें। यहाँ पे इमेज का जो ये प्रॉपर URL है, जो हम लोग इमेज टैग के अंदर फिट कर रहे थे, उसको हम लोग बाहर रख रहे हैं, जिससे कि हमको कहीं भी कॉल करना होगा तो बस
इस चीज को कॉल करानी रेदर देन सारी लिंक को एक जगह कॉल कराने से। तो यहाँ पे एसआरसी के अंदर आकर के कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस जो हमारा वेरिएबल नेम है इमेज का उसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से सेव करने पे आप देखेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको सेम चीजें मिलेंगी। अगर हम लोग अब फिर से इसी इमेज ट्रैक को मल्टीपल टाइम कॉल करना हो गया, सपोज 4 to 5 टाइम्स, तो आप देखेंगे कि ये 4 to 5 टाइम्स कॉल हो चुका है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जेएस की जो भी चीजें होती हैं डायनेमिक लेने के लिए उसकी वैल्यू को कर्ली बेसिस के अंदर डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि ये हमारे एचटीएमएल टैग होते हैं। एचटीएमएल में हम लोग डायरेक्ट जेएस के सिंटैक्स या लॉजिक को नहीं डाल सकते, इसलिए हम लोग कर्ली बेसिस के अंदर सारी जो भी जेएस होती है उसको एडिट कर सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेष टू यू।